हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा के इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम एटम के पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे दिखाए गए अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरेटिव वैल्यू पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर क्या होगी, और हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। हम देख सकते हैं कि ए और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर है और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ई ए इज इक्वल टू ई सी एंड ई सी इज ग्रेटर देन ई बी होगा। चलिए एटम HCV के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर क्या चेंज आता है, और कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इज U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R होती है। यहाँ पर Q1 इंटू Q2 चार्ज वैल्यू और नेचर ऑफ चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो जब Q1 और Q2 सेम नेचर के होंगे तो U will be पॉजिटिव डिवाइड बाई R होगी, और अपोजिट नेचर के चार्जेस के केस में U will be नेगेटिव डिवाइड बाई R होगी। इस तरह हम देखते हैं कि सेम नेचर के चार्जेस के केस में U का वैल्यू कम हो जाता है R का वैल्यू बढ़ाने पर, और अपोजिट नेचर के चार्जेस के केस में U का वैल्यू बढ़ जाता है R को बढ़ाने पर। इस तरह हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी U का वैल्यू R के इंक्रीज करने पर इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ चार्जेस। इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन में शिफ्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। सपोज कोई चार्ज Q है और उससे R डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाई R होगा। हम देखते हैं कि R को बढ़ाने पर V का वैल्यू कम हो जाता है। इसका मतलब चार्ज के पास में पोटेंशियल ज्यादा है और चार्ज से दूर पोटेंशियल कम होता है। तो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है कि अगर पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आता है। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R होती है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि R के कम करने पर U का वैल्यू बढ़ जाता है, इसलिए सही ऑप्शन A है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट A और B पर रखे गए हैं तो पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल क्या होगा एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सपोज दो पॉइंट चार्ज Q पॉइंट A और पॉइंट B पर रखे हैं और हमें पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिस्कस करते हैं। सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का वैल्यू KQ डिवाइड बाई R होता है। इस फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं कि जब R का वैल्यू कम होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली V का वैल्यू ज्यादा होगा। इसलिए चार्जेस के पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है और चार्जेस के बीच में पोटेंशियल का वैल्यू कम हो जाएगा, और पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल का कर्व नीचे दिखाए गए फिगर के अकॉर्डिंग आएगा। इस कर्व से हम समझ सकते हैं कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पर पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और ओरिजिन पर एक स्मॉल सर्किल ड्रॉ किया जाता है जो एक्सिस को पॉइंट A, B, C और D पर कट करता है। पॉइंट A, B, C और D के कोऑर्डिनेट a, 0, 0, a, -a, 0 और 0, -a हैं, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आउट ऑफ दीज 4 पॉइंट किस पॉइंट पर पोटेंशियल मिनिमम होगा। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x डायरेक्शन में है
और ओरिजिन को सेंटर मानकर ड्रॉ किया गया सर्किल एक्सिस को a, 0, 0, a, -a, 0 और 0, -a पर कट करता है, जिन्हें पॉइंट A, B, C और D रेस्पेक्टिवली बोला गया है। अब हम जानते हैं कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल उस पॉइंट पर इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में किए गए वर्क डन के बराबर होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से लाने पर पॉइंट A, B, C एंड D में से पॉइंट A ही सबसे पहले पड़ता है और इसलिए पॉइंट A पर पोटेंशियल मिनिमम होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर A होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी बॉडी को रब करके चार्ज करते हैं तो उसके वेट पर क्या फर्क पड़ता है। अब हम जानते हैं कि किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। इसको समझने के लिए एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं। इस रबिंग एक्शन की वजह से रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, जिससे रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रॉड का वेट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कम हो जाता है और सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से क्लॉथ का वेट बढ़ जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है कि बॉडी का वेट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है। अब सपोज हम किसी डाइपोल जिस पर चार्ज Q है उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं। हम देखते हैं कि डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स QE है और नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स -QE QE के इक्वल और अपोजिट है और ये डाइपोल के किसी भी ओरिएंटेशन के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर A होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर एक पॉइंट चार्ज को पॉइंट P से A पर लेके जाने में वर्क W है, पॉइंट P से B पर जाने में वर्क WB है, पॉइंट P से C पर जाने में वर्क WC है, तो इन वर्क WA, WB और WC के बीच का क्या रिलेशन है। अब क्योंकि A, B एंड C एक सर्किल की पेरिफेरी पर हैं, जिसका सेंटर पॉइंट चार्ज Q है, तो पॉइंट A, B, C पर पोटेंशियल इक्वल होगा और विल बी इक्वल टू KQ by R होगा। अब सपोज पॉइंट P पर पोटेंशियल VP है तो VP minus VA is equal to VP minus VB is equal to VP minus VC होगा। हम जानते हैं कि पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इनटू चार्ज वैल्यू इज इक्वल टू वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A, P एंड B और P एंड C सेम है, तो WA will be equal to WB and WB will be equal to WC होगा। इसलिए ऑप्शन C करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉइंट चार्ज Q को दूसरे चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्किट के अलोंग कंप्लीट रोटेशन दिया जाता है, तो उस रोटेशन में किया गया वर्क हमको निकालना है। इसके लिए एक चार्ज प्लस Q एज्यूम करते हैं और एज्यूम करते हैं कि दूसरे चार्ज Q को एक सर्किल के अलोंग कंप्लीट रोटेशन देते हैं। हम देखते हैं कि स्मॉल चार्ज Q का डिस्टेंस कैपिटल Q से सेम रहता है, जो कैपिटल R है, और हम जानते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस R V इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाई R होता है। इस पूरे रोटेशन में स्मॉल चार्ज Q इक्विपोटेंशियल पाथ पर मूव करता है और इक्विपोटेंशियल पाथ पर मूव करने में वर्क डन 0 होता है। इसलिए इस पूरे रोटेशन में वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसलिए ऑप्शन ए सही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।